हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रतीप अलंकार और उल्लेख अलंकार। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतीप अलंकार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतीप जो शब्द है। इस प्रतीप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो देखो, प्रतीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अर्थात जो प्रतीप है उसका शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ उसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है उसका उल्टा। अब उल्टा किसका? अर्थात उल्टा होता है उपमा का। किसका होता है? उपमा अलंकार आपने पढ़ा, तो उस उपमा अलंकार का उल्टा यानी विपरीत होता है कौन सा अलंकार? वो होता है प्रतीप अलंकार। अर्थात उपमा में क्या होता है और प्रतीप में क्या होता है? उल्टा क्यों कहते हैं इसको हम? उस उपमा का इसका विपरीत क्यों कहते हैं? क्योंकि उपमा में क्या होता है? उपमा में जो उपमेय होता है, उपमेय और उपमान, उसमें क्या होता है? उपमेय में जो उपमा अलंकार होता है उसमें क्या होता है? उपमेय और उपमान जो होते हैं, यानी किसी उपमेय होता है उसको उपमान के समान बताया जाता है, उसकी सादृश्यता या समता बताई जाती है। ठीक है। लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या होगा? अब इसको समझे। आज का अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्रतीप अलंकार, यानी वो उल्टा तो है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही उल्टा है लेकिन या विपरीत है, उसका मतलब ये है कि वो उपमा अलंकार का उल्टा है। किसका विपरीत है? उपमा अलंकार का विपरीत होता है। देखो, जैसे जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, प्रसिद्ध उपमान जो होता है उसको क्या बना देंगे? उपमेय बना देंगे। अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ। जबकि होता तो यह है कि उपमेय के साथ जो उपमान होता है, उपमान के समान उपमेय को बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उपमेय जो होता है उसको क्या बता दिया जाता है? उपमान से या तो श्रेष्ठ बता दिया जाता है, या फिर उपमेय को तो उपमान बना दिया जाए, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। देखो, जैसे एक उदाहरण की बात करें हम, अपने कहा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब ये कौन सा है? ये है उपमा अलंकार। ये कौन सा है? उपमा अलंकार। देखो, जो मुख है वो यहाँ पर क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। लेकिन यदि इसी को हम ऐसा कहें कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। अब देखो, ये उपमेय था, ये उपमेय और ये उपमान था। लेकिन अब क्या किया अपन ने? उपमान को उपमेय बना दिया और उपमेय को उपमान बना। देखो, चंद्रमा मुख के समान सुंदर। अब चंद्रमा क्या हो गया इसमें? इधर ये उपमेय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? उपमेय का। और मुख किसका काम कर रहा है? यहाँ पर ये कर रहा है उपमान का काम। किसका काम कर रहा है? उपमान का काम। तो देखो, चंद्रमा मुख के समान सुंदर, जो चंद्रमा है वो एक प्रसिद्ध उपमान होता है। चंद्रमा क्या होता है? एक प्रसिद्ध उपमान है। लेकिन प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया, प्रसिद्ध उपमान को क्या बना दिया? उपमेय बना दिया। तो फिर हम इसको कौन सा अलंकार कहेंगे? प्रतीप अलंकार कहेंगे। कौन सा अलंकार कहेंगे? प्रतीप अलंकार कहेंगे। और उदाहरण देखिए, जैसे जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। देखो, शशि का मतलब चंद्रमा, मलिन यानी फीका लगता है, रवि यानी सूर्य, और शीतल माने ठंडा। जबकि सूर्य का जो गुण धर्म वो क्या है? वो है तेज। क्या है? तेज। लेकिन वो कैसा लगता है? शीतल लागे। किसके आगे? जिनके यश प्रताप के आगे, अर्थात जिनके यश प्रताप के आगे शशि जो है
चंद्रमा जो है मलिन लगता है, फीका लगता है, और जो रवि है, जो सूर्य है, वो शीतल लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। शशि और सूर्य अर्थात शशि और रवि जो हैं वो प्रसिद्ध उपमान हैं, लेकिन उनको यहाँ पर उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ किसको बता दिया है? उनके यश प्रताप को बता दिया है, उनके यश प्रताप को इनसे श्रेष्ठ बता दिया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध उपमान थे ये, लेकिन उसको उपमेय बना दिया एक तरह से। ठीक है, या फिर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। और देखिए उदाहरण जैसे बहुरी विचार कीन मन माही सिए बदन सम हिम करनाही। अब देखो बहुरी विचार कीन मन माही सिए बदन सम हिम करनाही। देखो हिमकर और सिए बदन, हिमकर प्रसिद्ध उपमान है। हिमकर क्या है? प्रसिद्ध उपमान। ये उपमेय है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया। इसमें कहा कि सिया के वदन के समान कौन नहीं है? हिमकर नहीं है, उल्टा कर दिया। ठीक है, अर्थात उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया। उपमेय को उपमान से क्या बता दिया? श्रेष्ठ बता दिया। इसलिए क्या हुआ? प्रतीप अलंकार हुआ। और देखिए उदाहरण जैसे सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। अब देखिए सिय मुख और एक चंद्र, ये देखिए चंद्रमा एक प्रसिद्ध उपमान है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? देखो सिय मुख उपमेय था, लेकिन ये देखो सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। बेचारा चंद्रमा क्या सीता के मुख की मुख के समान जो सुंदरता है वो पा सकता है क्या? अर्थात यहाँ पर क्या किया है? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया, या यूं कह सकते हैं हम कि उपमेय की तुलना में जो उपमान है उसे छोटा बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ पर या तो उपमान को उपमेय बना दिया जाए, या उपमेय को उपमान बना दिया जाए, या फिर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार होता है। और प्रतीप जो होता है वो उपमा अलंकार का विपरीतार्थक होता है। किसका होता है? उपमा का विपरीतार्थक होता है। यानी प्रतीप जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उल्टा। क्या है? उल्टा। और उल्टा है किसका? उपमा का। किसका? उपमा अलंकार का विपरीत। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, या फिर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, या फिर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। हमने 4 उदाहरणों के माध्यम से आपको प्रतीप अलंकार समझाया। इसके बाद अब हम अगला अलंकार पढ़ते हैं। तो अगला अलंकार अपन पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार। देखिए उल्लेख अलंकार क्या है? यानी उत प्लस लेख, उल्लेख यानी वर्णन। तो देखिए ये अलंकार कौन सा होता है? परिभाषा की यदि हम बात करें, जब एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, जब एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, अथवा जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में, यानी वस्तु तो एक लेकिन उसको अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, अथवा जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसा कि साथियों इसके नाम से विदित है उल्लेख अलंकार। उल्लेख इट मीन्स जब एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, यानी कोई एक वस्तु है लेकिन उसका वर्णन अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं, तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। अथवा जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, अनेक रूपों में क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए, वहाँ भी कौन सा होता है? उल्लेख अलंकार होता है। अथवा जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, यानी वस्तु तो एक है लेकिन उसको अनेक प्रकार से बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो फिर वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार होता है। तो परिभाषा स्पष्ट हुई कि जब किसी एक वस्तु को या तो अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, या जब किसी वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, अथवा जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, कौ कहे नर नारायण हरिहर कौ कहे विहरत वन मधुमन सिज दो। अब देखिए कौ कहे नर नारायण, कोई क्या कहता है? नर नारायण कहता है, कोई हरि हर कहता है। ठीक है,
को कहे विहरत वन मधु मन सिज दो, और कोई उनको मधु मन सिज दोनों ही कहता है। ठीक है, अर्थात अब एक ही वस्तु है या एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका वर्णन अनेक प्रकार से अनेक व्यक्ति कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। उदाहरण को समझे देखो, तो रूप है किरण में, जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, उसका वर्णन देखिए किस प्रकार से किया गया है। तो रूप है किरण में, यानी किरण में भी उसी का रूप है। सौंदर्य है सुमन में, और सुमन में भी सौंदर्य उसी का है। तो प्राण है पवन में, पवन में जो प्राण है वो जो है वो भी तू ही है। विस्तार है गगन में, और जो ये अनंत गगन में विस्तार है वो भी तू ही है। तो देखो एक का ही कितनी प्रकार से वर्णन किया गया है। ठीक है, या किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया गया है। ठीक है, या फिर एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया गया है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? वहाँ पर हुआ उल्लेख अलंकार। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, बहुत प्रसिद्ध। ये देखिए, ये जो पहला उदाहरण हम देखा था, को कह नर नारायण हरिहर को कह विहरत वन मधुमन सिज दो। वन में विहरते हुए, विचरण करते हुए राम लक्ष्मण को जब लोग देखते हैं तो अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, वर्णन करते हैं उसका। ठीक है, तो देखो तीसरा उदाहरण देखिए, अरथिन को सुर तरु दिखत, बैरिन को यमराज, युतिन दीसे पुहपसर, साहित ने शिवराज। अब देखो इस वर्ण इसमें क्या है, दोहे में, इस दोहे में वर्ण जो साहित्य ने, जो साहि जी के तने अर्थात पुत्र हैं, किसके? साहा जी के जो पुत्र हैं, साहा जी के तने, तने मीन्स पुत्र, जो साहे जी के पुत्र हैं यानी शिवाजी। कौन? शिवाजी। साहे जी के पुत्र कौन है? शिवाजी। ठीक है, को याचक, यानी अर्थिन का मतलब होता है याचक। अर्थिन का मतलब क्या होता है? याचक। ठीक है, तो याचक जो होता है उसको कल्पतरु, उसको क्या दिखाई देता है? कल्पतरु। सुरतरु यानी कल्पतरु। ठीक है, सुरतरु या कल्पतरु दिखत। बैरिन को यमराज, और जो शत्रु है, जिन जो बैरी हैं, उनको यमराज दिखाई देता है। उनको क्या दिखाई देता है? यमराज। देखो एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु मानो, एक ही व्यक्ति मानो, लेकिन उसका वर्णन अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है, या उसका अर्थ अनेक प्रकार से ग्रहण किया जा रहा है। देखो शिवाजी हैं, अर्थिन को सुरतरु दिखत, यानी जो अर्थी हैं, जो याचक हैं, उनको तो सुरतरु यानी कल्पतरु दिखाई देता है। बैरिन को यमराज, और जो शत्रु हैं उनको यमराज दिखाई देता है। युतिन दी से पुहपसर, और जो युतियाँ हैं, युतियाँ कामदेव समझती हैं। पुहपसर का मतलब कामदेव, क्या समझती हैं? कामदेव समझती हैं। अतः एक ही व्यक्ति है, कौन सा? शिवाजी। और इसी का अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? इसका अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, या किसी एक वस्तु का अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, अथवा एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तो साथियों, ये था उल्लेख अलंकार। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।